सुप्रभातम बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ 5 त्वम दूरभाषा नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, त्वम दूरभाषा, त्वम माने तुम, दूरभाषा माने होता है टेलीफोन। तुम टेलीफोन हो। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 2 सर्वनाम पदों को बताया जो कि इसके पिछले वाले पाठ में प्रयोग किया गया था। पहला क्या बताया था मैंने? एतत्, और दूसरा क्या बताया था? तत्। एतत् मने यह, तत् मने वह। इस पाठ में भी 2 सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया है। पहला है अस्मत्। अस्मत् का अर्थ होता है मैं, और दूसरा पद प्रयोग किया गया युष्मत्। युष्मत् मने तुम। आइए देखते हैं। पहले मैंने क्या बताया? अस्मद। अस्मद मने मैं, और दूसरा युष्मद। युष्मद मने होता है तुम। अस्मद माने मैं, और दूसरा प्रयोग किया गया है युष्मद। युष्मद माने तुम। मैं एक एक चीज़ का वर्णन करती हूँ। पहले अस्मद शब्द को बताती हूँ, फिर युष्मद शब्द का रूप बताती हूँ। आइए देखिए। इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें तीनों वचन का प्रयोग है, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में रूप बनता है, लेकिन लिंग आपके समान होते हैं। यानी जो कर्ता पद पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा वही स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाएगा, और वही नपुंसक लिंग के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। यानी जो जिस कर्ता पद का हम प्रयोग पुल्लिंग में करेंगे उसी कर्ता पद का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में भी करेंगे और नपुंसक लिंग के लिए भी करेंगे। देखिए, अस्मद शब्द का रूप एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। पहला क्या है? अहम मने मैं, आवाम हम दोनों, और वयम। वयम हम सब। अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब। अस्मद शब्द मने मैं होता है। अस्मद का जब रूप चलाएंगे तो बनेगा एक वचन में अहम, जिसका अर्थ होता है मैं। द्विवचन में बनेगा आवाम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों, और बहुवचन में बनेगा वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने अस्मद शब्द का मैं बताया, फिर यहाँ पे इन्होंने अहम बता दिया। तो बेटा, मैं आपको इसके पहले भी एतत् और तत् बताई थी, उसका भी जब रूप चलाएंगे तो एक वचन में जो बनेगा वो सेम बनेगा, तो मतलब सेम अर्थ बनेगा, रूप अर्थ नहीं बनेगा, सेम अर्थ, उसकी मीनिंग एक ही रहेगी, क्योंकि ये मूल शब्द है। इसी तरह एतत् और तत् भी मूल शब्द था। जब उसका रूप चलाया गया तो इसका रूप चलाया गया एक वचन में अहम। अहम माने मैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि जब मैं की संस्कृत अहम है तो अस्मद क्यों लिखेंगे? अस्मद नहीं लिखेंगे। जब आप रूप किसी कर्ता रूप में लगाएंगे तो मैं की संस्कृत आप अहम ही लगाएंगे। अहम माने मैं, ये तो मूल शब्द है इसका, और जिसका अर्थ मैंने आपको बताया मैं।
यानी अस्मद शब्द रूप। ठीक है, ये तो हो गया अस्मद शब्द का। अब आइए युष्मद आपको बताते हैं। युष्मद शब्द का रूप दूसरा मैंने क्या बताया था, युष्मद। युष्मद माने तुम। युष्मद शब्द में भी बनेगा त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। यह भी देखिए त्वम है ना, युष्मद शब्द का अर्थ युष्मद शब्द का अर्थ होता है तुम। इसका जब रूप चलाएंगे तो एक वचन में बनेगा त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। इसमें भी देखिए तुम, इसमें भी तुम, क्योंकि ये मूल रूप है, इसलिए जब इसका रूप चलाएंगे तो ऐसे बनेगा। एक वचन में त्वम बनेगा, द्विवचन में युवाम बनेगा, जिसका अर्थ होता है हम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों। और बहुवचन में बनेगा यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम सब। देखिए एक वचन में बनेगा त्वम, एक वचन में क्या बनेगा त्वम, द्विवचन में क्या बनेगा युवाम, बहुवचन में क्या बनेगा यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तुम सब की संस्कृत क्या होगी यूयम, तुम दोनों की संस्कृत बच्चों क्या होगी युवाम, यानी द्विवचन में बनेगा। और तुम की संस्कृत क्या होगी त्वम माने तुम। अब आइए बच्चों, ये हमारा हो गया अस्मद और युष्मद शब्द का रूप, जो कि आपके पाठ में प्रयोग किया गया है। आइए बच्चों अपने पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ 5, पाठ का नाम है त्वम दूरभाषा। त्वम माने तुम, दूरभाषा माने टेलीफोन, तुम टेलीफोन हो। देखिए त्वम दूरभाषा असि, त्वम माने तुम, दूरभाषा माने टेलीफोन, असि माने हो, तुम टेलीफोन हो। अहम मोबाइलम चलित दूरभाषा अस्मि, अहम माने मैं, मोबाइलम माने मोबाइल जो आप प्रयोग करते हैं आजकल, चलित दूरभाषा कैसा मोबाइल है जो चलने वाला टेलीफोन है। एक जो टेलीफोन होता है जो घर में स्थायी होता है, एक टेलीफोन है कि जो आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, तो उसका अर्थ क्या हुआ चलित दूरभाषा। चलित माने चलना, दूरभाषा माने ऐसा टेलीफोन जो चल रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहा हो। ठीक, अहम दूरभाषा अस्मि, अहम माने मैं, दूरभाषा माने टेलीफोन, अस्मि माने हूँ। उसने कहा कि मैं टेलीफोन हूँ, वार्तालापम करूँगी और बातचीत करता हूँ। मैं टेलीफोन, ऐसा टेलीफोन हूँ जो बातचीत करता हूँ। तो ये कौन बात कर रहे हैं, एक टेलीफोन बात कर रहा है और मोबाइल, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं बच्चों। आवाम बहुउपयोगी स्व, आवाम माने हम दोनों। टेलीफोन क्या कह रहे हैं, टेलीफोन कह रहा है कि जो हम दोनों हैं वो बहुउपयोगी स्व, बहुउपयोगी स्व माने हैं, बहुत उपयोगी हैं। युवाम रेडियो, रेडियो किसको कहा गया आकाशवाणी को, दूरदर्शनम च स्था, युवाम माने तुम दोनों, रेडियो माने रेडियो, दूरदर्शनम माने दूरदर्शन, च माने और, स्था माने है। रेडियो और
क्या कहते हैं, रेडियो और दूरदर्शन दोनों एक दूसरे से बच्चों बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युवाम रेडियो, तुम दोनों रेडियो दूरदर्शनम च और टीवी स्थान हैं, जनाः भाषणं समाचारं च आकर्णयन्ति चित्राणि अपि पश्यन्ति। जनाः मने लोग, भाषणं समाचारं च भाषण और समाचार को, आकर्णयन्ति सुनते हैं, चित्राणि चित्रों को भी, अपि माने भी, ठीक है, चित्राणि अपि चित्रों को भी, पश्यन्ति देखते हैं। अहम रेलयानम अस्मि, अहम मने मैं, रेलयानम मने रेलगाड़ी, अस्मि मने हूँ, मैं रेलगाड़ी हूँ। यूयम जलयानम वायुयानम राकेटयानम च स्थम, यूयम मने तुम दोनों, जलयानम मने जलयान, वायुयानम मने वायुयान, राकेटयानम मने राकेटयान, च स्थम और है। देखिए, अहम रेलयानम यानी रेल और एरोप्लेन दोनों बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अहम रेलयानम, रेलगाड़ी या रेलयानम, रेल मने होता है पटरी और यानम मने होता है गाड़ी। जो पटरी पर गाड़ी चले उसे रेलगाड़ी बोलते हैं। तो अहम रेलयानम अस्मि, मैं रेलगाड़ी हूँ। यूयम तुम दोनों, जलयानम, जलयानम मने जो जल में गाड़ी चले जिसको बोलते हैं स्टीमर वगैरह। वायुयानम जो आकाश में चले अर्थात एरोप्लेन, हवाई जहाज जिसको बोलते हैं। राकेटयानम च और राकेटयान स्थ है, स्थ है। यूयम शीघ्रम चलत, यूयम मने तुम दोनों, शीघ्रम मने शीघ्र यानी जल्दी, चलत मने चलते हो। तुम दोनों क्या करते हो, जल्दी जल्दी चलते हो। अहम अपि मैं भी, शीघ्रम धावामि यानी शीघ्र ही, धावामि मने दौड़ता हूँ। अहम अपि मैं भी, शीघ्रम मने शीघ्र, धावामि मने दौड़ता। इसके आगे देखते हैं। अहम संगणकम अस्मि, संगणकम किसको कहा गया, कंप्यूटर को। अब यहाँ पे कंप्यूटर बात कर रहे हैं 5-6 चीज़ों से। उन 5-6 चीज़ों में अभी नाम गिनाया जाएगा। देखिए, अहम संगणकम अस्मि, कंप्यूटर ने कहा कि अहम मने मैं, संगणकम मने कंप्यूटर, अस्मि मने हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ। अधुना अब, अहम श्रेष्ठतम, मैं महान, अस्मि मने हूँ, मैं महान हूँ। यूयम के, तुम सब कौन हो। यूयम मने तुम सब, के मने कौन। देखिए, आप अपने किताब में देखिएगा हर जगह अहम का प्रयोग, आवाम का प्रयोग, त्वम का प्रयोग, आवाम का प्रयोग, वयम का प्रयोग, यानी वचन के हिसाब से। अगर एक वस्तु है तो एक वचन में प्रयोग किया गया है, यदि 2 वस्तु है तो 2 वचन का प्रयोग किया गया है, यदि बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है बच्चों। आइए देखिए, अब कंप्यूटर ने कहा कि मैं कंप्यूटर हूँ और मैं बहुत महान हूँ, और तुम लोग कौन हो। तो ऐसा वो जो है उन 5-6 वस्तुओं से बात करता है कंप्यूटर। तो वो बोलते हैं वयम, हम सब, बसयानम, कारयानम, टंकण यंत्रम, द्विचक्रिका, शीतक यंत्रम, दंडदीपः च स्मः। बसयानम मने बस, कारयानम मने कार यानी जो आप लोग कार चलाते हो, और टंकण यंत्रम मने होता है टाइपिंग मशीन। टंकण यंत्रम मने क्या होता है बच्चों, टाइपिंग मशीन। द्विचक्रिका साइकिल, द्विचक्रिका, द्वि मने 2, चक्रिका मने पहिया, चक्र मने क्या होता है, पहिया, यानी 2 पहिए वाला अर्थात साइकिल। शीतक यंत्रम रेफ्रिजरेटर, शीतक यंत्रम रेफ्रिजरेटर जिसको आप फ्रिज बोलते हो। दंड दीपः च,
और मरकरी, चा पहले लग गया, और मरकरी स्मः हूँ, वयम हम सब, सर्वे सभी, विज्ञान आविष्काराः विज्ञान के आविष्कार, स्मः हैं, हम सब क्या हैं, वैज्ञानिक के आविष्कार हैं। वयम सर्वे, हम सब सभी, श्रेष्ठाः स्मः मतलब बहुत श्रेष्ठा स्मः माने महान हैं, हम सब क्या हैं, महान हैं बच्चों। ऐसा वो सब एक दूसरे से बात करते हैं और समझाते हैं कि हमारी कहाँ पे महत्वता है। ये बच्चों यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।